हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 का सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले मुझे इसकी जीरोस फाइंड करनी है। इस पॉलिनोमियल की जीरो कैसे फाइंड हो सकती है? बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मैं 8 को किस तरह से लिखूं? तो मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ? 4 इंटू 2 एंड 4 माइनस 2 मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसमें से मैं क्या कॉमन लूं? x, क्या बचेगा? x माइनस 4। और इसमें से मैं क्या कॉमन लूं? 2, क्या बचेगा? x माइनस 4। ये दोनों ब्रैकेट्स मेरे सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स मेरे अलग आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं सोल्यूशन में मिस्टेक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? x प्लस 2 एंड x माइनस 4। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी -2 और 4। ये आ गई दो जीरोस x की। अब मुझे इसके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, सो हम यहाँ पर करेंगे वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा मेरा? अगर मैं इन दोनों का सम लूंगी तो -2 प्लस 4, जो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। अगर मैं इनका जीरोस ले रही हूँ 2 और माइनस बी बाई ए, 2 माइनस बी मतलब x का कोएफिशिएंट, वो कितना है? -2 है। माइनस ऑफ 2 बाय एंड a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 है। 1, ये आया 2 इज इक्वल टू 2। वैल्यू वेरीफाइड हो गई सम ऑफ जीरोस के लिए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? वो है c बाय a। तो मेरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगी? -2 इंटू 4, और यहाँ पर मेरे c क्या है? इट्स -8 बाय 1। इसको करने पे क्या आएगा? -8 इज इक्वल टू -8। मेरी दोनों जीरोस वेरीफाई हो गई उसके रिलेशन से। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेम इसके लिए हमें क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मैं क्या लिख सकती हूँ? 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। वाई माइनस टू एस? बिकॉज 2 इंटू 2 आपको क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। अब इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2s। अंदर क्या बचेगा? 2s माइनस 1। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? -1। तो अंदर क्या बचेगा? 2s माइनस 1। दो जीरोस आ जाएंगी, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। इसको 0 के इक्वल रखोगे, एक s की वैल्यू आएगी 1/2 और दूसरी भी s की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 आएगी। अब अगेन वेरिफिकेशन करना है। सम ऑफ जीरोस कितना होता है? माइनस b बाय a। तो मैं यहाँ सम लूंगी अपनी जीरोस का 1/2 प्लस 1/2, और मेरा यहाँ पर b कितना है? 4 एंड इट्स -4। -4 बाय a कितना है मेरा? इट्स 4। इसका एलसीएम लेने पर मुझे मिलेगा 1 प्लस 1/2। ये हो जाएगा 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 2/2, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/4। कैंसिल आउट करने पे दोनों क्या आएंगे? 1 इक्वल 1, हेंस वेरीफाइड। सम ऑफ जीरोस मेरी क्या हो गई? वेरीफाइड हो गई। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। कितना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? सी बाय ए। दो जीरोस मेरे पास है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और सी क्या है मेरे पास 1 और ए क्या है मेरे पास? ए होता है हमेशा एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो कितना है मेरे पास 4। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 1/4 जो किसके इक्वल है 1/4 के इक्वल है। तो मेरा ये वाला रिलेशन भी क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है मेरे पास, ये जो पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता है कि पहले एक्स स्क्वायर वाला हो, फिर एक्स वाला हो और फिर कांस्टेंट टर्म हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो बी एक्स वाली टर्म है वो बाद में जा रही है, दैट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये कैसे हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस 7x -3। नाउ अब मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगी, फिर से वही 6 3 जा 18 और 18 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? 9 इंटू 2 लिख सकती हूँ और 9 माइनस 2 मुझे क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। सो वेरीफाई हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या आएगा? 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x -3। फर्दर क्या हो जाएगा ये? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है 3x। अंदर क्या बचेगा? 2x -3 प्लस 1 क्या बचेगा? 2x -3। अब मेरे पास क्या आ गया? 3x प्लस 1 आ गया और 2x -3 आ गया। अब जब मैं 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखूंगी तो मुझे x की वैल्यू -1/3 मिलेगी और जब मैं 2x -3 को 0 के इक्वल रखूंगी तो मुझे x की वैल्यू 3/2 मिलेगी। ठीक है, अब फिर हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। सो अब की बार हम क्या वेरीफाई करेंगे? पहले सम। तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है हमारा? -b/a होता है। दोनों का सम करूंगी कितना आएगा मेरे पास? -1/3 प्लस 3/2। ओके, कितना आएगा ये? इसको ऐड कर लेंगे अभी। और हमारे केस में b क्या है? 7 और a क्या है? 6। तो माइनस ऑफ 7/6, इसको ऐड करेंगे, एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा -2 प्लस 9, ये हो जाएगा मेरा 7/6। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 7/6। उधर ऑलरेडी 7/6 है ही, तो मेरा जीरोस सम ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। आगे चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? वो होता है मेरा c/a। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं करूंगी -1/3 into 3/2. What is c in my case? It's -3 and what is a in my case? It's 6. 3 cancelled out each other. Here it is -1/2 and it is cancelled out by 3. So ये क्या बचेगा मेरे पास? -1/2 बचेगा और मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो जाएंगे? वेरीफाइड हो जाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। इसमें अगर आप देखेंगे तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पास मेरी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप देखोगे तो 4u कॉमन आ रहा है। जब 4u मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? u और यहाँ पर क्या बचा? 2। तो जब मैं 4u को 0 के इक्वल रखूंगी तो मेरी u की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। और जब मैं u प्लस 2 को इक्वल रखूंगी 0 के तो u की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? -2 आएगी। सो मेरे पास एक 0 हो गई ये और मेरे पास एक 0 हो गई ये। अब फिर वही बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। क्या है सम ऑफ जीरोस मेरा? -b/a। यहाँ पे जीरोस क्या है मेरे पास? -2 प्लस 0। मेरे कंडीशन में b क्या है?
इट्स -8/4। ये बचेगा -2, इसको मैंने कैंसल्ड आउट किया, ये भी मेरे पास आ गया -2। तो मेरा सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 0। अच्छा C क्या होता था हमारे केस में, C पॉलिनोमियल के केस में कांस्टेंट टर्म होती थी। क्या यहाँ पर कहीं भी कांस्टेंट टर्म है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 0/4 विच इज 0 इटसेल्फ। दोनों जीरोस हो गए, तो मेरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास। अच्छा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि मेरे पास t वाली टर्म नहीं है, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ t² माइनस √15 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी, वो आइडेंटिटी कौन सी यूज कर सकते हैं हम, a² माइनस b²। कितना होता है वो, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो जब ये यूज करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा t माइनस √15 एंड t प्लस √15। जब मैं दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली 0 के इक्वल रखूंगी, तो एक तरफ से मुझे t की वैल्यू मिलेगी √15, और जब मैं t प्लस √15 को 0 के इक्वल रखूंगी, तो मुझे t की वैल्यू मिलेगी -√15। नाउ अगेन अब मुझे क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है सम ऑफ जीरोस, -b/a। सो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि मुझे दोनों का सम करना है, √15 माइनस √15। एंड व्हाट इज b, b क्या होता था, b हमारा होता था t या x, उसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर t तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0 और a मेरा 1। ये भी कैंसल्ड आउट होके 0 इज इक्वल टू 0। तो मेरी सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैं क्या लिख सकती हूँ, C/A या -√15 इंटू √15। अच्छा, C क्या है मेरे केस में, C ये है कांस्टेंट टर्म जो -15 है, और A कितना है, 1 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई जब मैं करूंगी √15 की √15 से, तो रूट हट जाएगा, और ये क्या बचेगा, -15 इज इक्वल टू -15। यहाँ पर जीरोस मेरी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें मुझे क्या करना है, सेम चीज, मिडिल टर्म स्प्लिट होगी। अच्छा, 4 3 जा 12, और 4 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगी, तो मुझे इसका कोएफिशिएंट 1 मिल जाएगा। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, इसमें से कॉमन आ रहा है मेरा x, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4। तो ये हो गया x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4। अब मैं इंडिविजुअली इक्वल रखूंगी x प्लस 1 को 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, और 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखूंगी, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 आएगी। सो ये मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। अब अगेन वेरीफाई करके देखते हैं। नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। क्या है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, -b/a। अब इनका सम करेंगे अगर हम, तो क्या होगा 4/3 प्लस -1, एंड माई b क्या है मेरा, -1, सो माइनस ऑफ -1/3। इसको आगे करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 4/3 -1 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ एलसीएम लेंगे, ये क्या बनेगा, बचेगा 4 - 3
तो ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास 1/3 और उधर ऑलरेडी 1/3 चल रहा है, तो मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। आगे हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाइड करनी है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है मेरा, C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं करूंगी 4/3 मल्टीप्लाइड बाय -1, एंड C क्या है मेरे केस में, C मेरे केस में है -4 और A है 3। इनकी मल्टीप्लाई करने पे भी मुझे क्या मिलेगा, -4/3 -4/3, हेंस मेरी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं वो भी क्या हो जाएंगी, वेरीफाइड हो जाएंगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 1 में अपना आइडेंटिफाइड वैल्यूज निकाल सकते हो, आप अपनी जीरोस निकाल सकते हो, एंड जीरोस निकालने के बाद आपको उनका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाइड करना होगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम एक्सरसाइज 2.2 के सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि ये है। इसमें क्या बोल रहा है, that find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of zeros। इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और जिसमें कि आपको क्या गिवन है, जीरोस गिवन है। ओके, सो क्या कहने, अगर मैं अल्फा एंड बीटा जीरोस ले लूं, लेट द zeros of polynomial be alpha and बीटा। ये मैंने दो जीरोस ले मान ली इस पॉलिनोमियल की, कि जो दो जीरोस भाई निकलेंगी वो दो जीरोस कितनी होंगी, अल्फा और बीटा। अच्छा, आपको क्या गिवन है, पहले वाला आपको सम गिवन है, मतलब उन जीरोस का सम, अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है, 1/4, और दूसरा आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। दैट मीन्स ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट है, अल्फा इंटू बीटा मुझे कितना गिवन है, -1 गिवन है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब इस तरह की कंडीशन होती है, फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल को फाइंड करने का, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, सो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारे को सबकी वैल्यूज गिवन है ना भाई, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, इट्स 1/4, तो यहाँ पुट करो 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की गिवन है -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस x/4 -1। आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा 4x² माइनस x -4। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो आपको चाहिए वो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन सेम क्वेश्चन है, इसमें ये आपको सम दिया हुआ है और ये आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो फिर हम वही करेंगे, लेट द zeros of polynomial be alpha and बीटा। तो अगेन आपको ये क्या गिवन है, सम गिवन है जीरोस का, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है, √2 गिवन है, और ये क्या गिवन है आपको, प्रोडक्ट गिवन है, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा आपको कितना गिवन है, 1/3 गिवन है। फिर फॉर्मूला हमें पता ही है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3। एलसीएम आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। सो ये मेरा आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सेम बिल्कुल नेक्स्ट है, इसमें भी ये आपको क्या गिवन है, सम गिवन है, और ये आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। सो फिर अगेन हम करेंगे लेट द zeros of the polynomial be अल्फा एंड बीटा। तो अगेन सम गिवन है हमें 0, तो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 0, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है आपको, √5। सो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 0x माइनस इट्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5। तो ये कितना हो गया मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आ गया मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन सेम चीज है, ये सम गिवन है, ये प्रोडक्ट गिवन है, तो आप फिर वही लेट करेंगे, लेट द zeros of the polynomial be अल्फा एंड बीटा। सो आपको अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 1 गिवन है, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 1 गिवन है। सो मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल कितना हो जाएगा, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है, वेरी इजी। फॉर्मूला क्या है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, 1, एंड अल्फा इंटू बीटा भी कितना है मेरा, 1। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, अगेन आप वही लेट करेंगे, लेट द zeros of the polynomial be अल्फा एंड बीटा। सो मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, -1/4, दिस इज दिस वन, एंड अल्फा इंटू बीटा की कितनी गिवन है, 1/4। रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल कितना होगा, फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। सो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, और एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। आगे बढ़ते हैं। सो इसमें भी वही करना है आपको, लेट द zeros of the polynomial be अल्फा एंड बीटा। ये आपको क्या गिवन है, सम गिवन है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है, 4, एंड अल्फा इंटू बीटा आपको कितना गिवन है, 1। रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल निकालने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे। सो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4x माइनस 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, सॉरी इट्स प्लस 1।
formula it's +1, so this is my required polynomial. so यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज 2.2 का मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज में तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से आगे पूरी एनसीईआरटी क्लास 10th की सॉल्व करेंगे।